हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। मैं आशा करता हूं कि आप दनादन पढ़ाई में लगे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर जरूर लाएंगे अगर इसी प्रकार मेहनत करते रहे। रोजाना की तरह आज हम फिर यूपी SSC पैट के लिए ही जो क्वेश्चन निश्चित आएंगे, 2 क्वेश्चन ग्राफ के और 2 क्वेश्चन सारणी के आएंगे। तो आज हम सारणी का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, तो थोड़ा समय निकाल कर इसको देखें और समझें। इसकी वजह से हो सकता है कि शायद आपका 5 नंबर 10 नंबर और बढ़ जाए। तो आइए थोड़ा देखें। सबसे पहले वही बातें हैं, सब निर्देश दिया गया है। निम्न सारणी का अध्ययन कर, यह सारणी दी गई है आपको। निम्न सारणी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होंगे एक क्वेश्चन से। तो एक सारणी से 5 प्रश्न होंगे और इसमें निम्न सारणी का अध्ययन करके तो आपको इसका अध्ययन करना है। सारणी के ऊपर एक लाइन लिखी होगी जो बहुत प्रमुख होती है पढ़ना, तो आप इसको पढ़ें। परीक्षा में एक परीक्षा है, एक परीक्षा में 6 विद्यार्थियों द्वारा, और 6 विद्यार्थी है। यहाँ सारणी में देखो लिखे भी हैं, ये छात्र मान लो या विद्यार्थी की बात है, छात्र विद्यार्थी। तो छात्र हैं PQRSTU 1 2 3 4 5 6। 6 विद्यार्थियों द्वारा 5 अलग अलग विषयों में, तो 5 अलग अलग विषय ये हैं: अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, समाज शास्त्र। 5 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है आपको। यानी कि ये अंक नहीं है, ये प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। समझने की कोशिश करो। और ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं अंग्रेजी के नीचे, ये विषय हैं सब, 5 के 5, और ये 6 छात्र हैं। तो ये विषय के नीचे ये ब्रैकेट में लिखे हैं, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब अधिकतम अंक, इससे ज़्यादा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्णांक है ये, पूर्णांक। तो अंग्रेजी का पूर्णांक 50 है, गणित का 100 है, विज्ञान का 150 है, हिंदी का 50 है और समाज शास्त्र का पूर्णांक 75 है। इस सारणी का मतलब, अध्ययन करने का मतलब यह है कि जैसे हम आपसे कहें कि छात्र P ने अंग्रेजी विषय में डाटा के अनुसार, जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार कितना नंबर प्राप्त किया, तो आप कहोगे कि ये जो दिया गया है विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। यानी कि 66% अंक अंग्रेजी में उसने प्राप्त किया, और जो भी अंक प्राप्त किया है उसने, वो किसका हिस्सा होता है? पूर्णांक का। इसका मतलब उसने 50 का, अंग्रेजी का मतलब 50 का 66% प्राप्त किया। तो ऐसे ही आप, ये प्रतिशत है, पहले तो आप ये जाने ये सब प्रतिशत लिखे हैं, लेकिन पूर्णांक से आप प्रतिशत निकाल सकते हो। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी विद्यार्थियों को मिलाकर हिंदी में औसत अंक मिले हैं। मतलब सभी विद्यार्थियों को मिलाकर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और हिंदी में औसत अंक आपको बताने टोटल 1 2 3 4 5 6, सभी विद्यार्थियों के हिंदी विषय में औसत अंक बताओ। तो हमने आपको बताया है, और नहीं बताया तो फिर सुनो। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। आपको अगर हिंदी विषय में 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत चाहिए, तो सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या, औसत आ जाएगा। तो आप पहले क्या करोगे? प्राप्तांकों का योग निकालोगे। अब ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत का औसत अगर पूछा जाता तो प्रतिशत का आ जाता है, लेकिन प्रतिशत का नहीं, यहाँ पूर्णांक अंकों का पूछा गया। ये देखो लिखा है औसत अंक कितने मिले, तो अंक निकालेंगे हम सभी विद्यार्थियों की हिंदी में औसत अंक। तो सबसे पहले आप जानो, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो हम पहले निकालेंगे योग, और वो भी अंकों का, और संख्या किसकी? विद्यार्थियों की।
वो कितनी निश्चित है पहले ही से? 6 विद्यार्थी है। अब थोड़ी हमारी बातें सुनो, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत होता है, तो कुछ बातें हमारी सुनो। जैसे यहाँ पूर्णांक 100 होता, तो प्रतिशत चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रतिशत 100 से ही चलता है, यानी 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही आएगा। उसका भी रीजन होता है कैसे, तो देखो जैसे हम साइड में यहाँ समझें, जैसे हम आपसे कहें 100 का 78% बताओ, तो 100 का मतलब गुणा और 78 और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग। तो 100 का 78%, ये 100 से 100 कटने की वजह से 100 का 78% 78 ही होता है। तो ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही निकलेगा। अब 100 को जब आपने समझा कि 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही निकलेगा, तो जब 100 से आधा कोई चीज़ का पूर्णांक है, जैसे इसका 50 है, तो 100 का उतना ही का उतना परसेंट आता था, तो 50 का आएगा आधा अंक। जैसे आप 100 का 78% निकालो तो 78 आएगा, तो अगर आप 50 का 78% निकालो तो 78 से आधा आएगा, क्योंकि 50 100 से आधा है। तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे, आप परसेंट निकालने को परसेंट निकाल लो। जैसे उसने हिंदी में 50% वो 50 में से या 50 का 78% अंक प्राप्त किया, तो आप ऐसे निकालोगे। यहाँ देखो हिंदी में किस विद्यार्थी ने, पी विद्यार्थी ने हिंदी विषय में 78% अंक प्राप्त किया। किसका 78%? पूर्णांक का। तो 50 का 78% ऐसे निकालोगे आप। देखो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो ये 78 क्या हो रहा है? 50 दूनी 100। हर बार इतना ही करोगे। देखो आप चाहे इतना परसेंट निकालो, यहाँ संख्या कुछ और होगी, लेकिन 50 का आप जितना भी परसेंट निकालोगे वो इस संख्या से, इस वाली संख्या से आधा हो जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि 50 दूनी 100। तो 50 दूनी 100 और 78 का, जब 78 में 2 का भाग करोगे तो 2 3 6 और 2 निम 18, 39। ये अंक हैं। 50 का 78% 39। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट भी ध्यान रखो कि अगर आपको 100 का परसेंट पूछा गया तो उतना ही उतना, 50 का पूछा गया तो आधा, अगर 150 का पूछा गया तो 1.5 गुना, क्योंकि 100 का वो कितना गुना है? 1.5 गुना। अगर 200 को पूछेगा तो 2 गुना। जैसे हम आपसे कहें 200 का 13% बताओ, तो आप कर देना 26, 13 दूनी 26। अगर हम आपसे कहें 50 का 13% बताओ, तो 13 का आधा कर देना, 13 का आधा 6.5। तो चलो आ जाओ। अब विद्यार्थी क्यू ने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया? 82। और 50 का 82% कितना होगा? तो 82 का आधा करोगे आप, तो 82 का आधा 41। ऐसे ही डायरेक्ट करो, और नहीं तो ऐसे निकालो 50 का 82%। 50 का 82%, 50 दूनी 100 और 2 से काटोगे 82 को, तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार 84 का वो 50 का 84%, तो 84 का आधा कर दो, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 42। ऐसे ही 50 का 74%, तो 50 का 74%, 74 का आधा कर दो, 2 का भाग कर दो, 2 3 6 और 2 7 14, 37। ऐसे ही 76 का वो 50 का 76%, तो 76 का आधा कर दो, 76 का आधा, आधा का मतलब 2 का भाग, 2 3 6 2 8 16, 38। और ऐसे ही 50 का 88%, 44। यहाँ जगह कम बची, 44 ऐसे लिख दो, 44। अब इनको सबको जोड़ लो। तो इनको सबको जोड़ोगे आप, आपको औसत चाहिए, तो 39। अब देखो ये एक इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये इसको दे दो, तो इसके पास भी 40 हो जाएगा। तो 40 और 40 80, और 40 4 12 120। अभी इसके पास 2 है, वो बाद में देखेंगे। अभी ऐसा करो, 2 इसको दे दो और एक और कहीं से ला के दे दो। तो 40 और 40 और 40 160। अब यहाँ बचा 39, वो 39 नहीं 37, इसको दे दिया ना, और 3 इसमें से दे दूँ, तो 37 और 3 40 हो गया, यानी 4 5 20,
4 पंचे 20 और इसमें 4 छंग 24, ये हो गया 241। अच्छे से जोड़ लेना, आप लोग सब जानते हो। तो योग बटा संख्या, हिंदी विषय में कितने विद्यार्थियों के ये अंक है? 6 के। तो 6 का भाग कर दो, औसत आ जाएगा। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, आगे अंक उतार लो 1, और अंक उतारने के बाद भागना जाए तो भागना टूटी बिंदी, उसके बाद अगला अंक उतारते हैं। लेकिन अगर अगला अंक नहीं है तो जितना बचा है उतना ऊपर, और जिससे भाग दे रहे वो नीचे। यानी कि औसत अंक कितना है? 40 सही 1/6, 40 सही 1/6। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन जितना कम हो सके उतना कम करो। अगर आप चाहते तो औसत डायरेक्ट भी निकल आता है, आप इसको समतल कर देते। तो जब आप इन्हें सिंपल बनाओगे तो इसको 1 दे दो, 40 हो जाएगा। 40 हिस्से ले लो, 40 हिस्से, सबको 40 बनाने की कोशिश करो। तो जब सबको 40 बनाओगे तो सबके पास 40 हो जाएगा। उसके पास 1 बचेगा, जो 1 होगा उसको 6 हिस्से में बांट देना। तो 40 के अलावा 1 6 हिस्से में बढ़ जाएगा, तो सबको कितना कितना मिलेगा? 40 सही 1/6। और जो सबको मिलता है वही औसत होता है। औसत का मतलब बराबर बराबर बांटने पर जो प्रत्येक का हिस्सा होता है वो औसत होता है। जब आप औसत चैप्टर कभी पढ़ना तो और डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यू को सभी विषयों में मिलाकर, यू को सभी विषयों में मिलाकर, 5 विषयों में मिलाकर लगभग कुल कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? प्रतिशत बताने हैं। तो ऐसे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये अलग अलग, ये 50 का परसेंट है, ये 100 का परसेंट है, ये 150 का परसेंट है, ये 50 का परसेंट है, ये 75 का परसेंट है। तो अंक निकालने पड़ेंगे। टोटल अंक बटा टोटल पूर्णांक गुणा 100, तब आएगा टोटल प्रतिशत। आपको निकालने हैं कितने प्रतिशत अंक मिले, और वो भी सभी विषयों में मिलाकर यू को। तो एक साथ नहीं हो पाएगा, एक एक करके होगा। तो अगर आपको प्रतिशत निकालने हैं, प्रतिशत अंक निकालने हैं, तो प्रतिशत अंक ऐसे ही निकलेंगे, कुल अंक और बटा कुल पूर्णांक गुणा 100। अब देखो कैसे करेंगे हम। कुल अंक पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, यू को अंग्रेजी में कितना मिला? 50 का 64%। अभी हमने बताया 50 का अगर 64% निकाल ले, अगर यहीं 100 का 64% होता तो 100 का 64% 64 ही होता। तो 50 का, जब 100 से 50 आधा है तो उसका परसेंट भी आधा होगा, यानी अंक भी आधे होंगे। तो 64% कितना होगा? 32। तो हम ऊपर 32 लिख रहे हैं, 32 प्लस इसमें देखो 83, और 100 का 83% 83 होगा। तो 83 नंबर मिला यू को गणित में। ऐसे 150 का 60%। तो परसेंट निकालने के और भी तरीके होते हैं। जैसे अगर आप जैसे 150 का परसेंट निकाल ले, तो अगर 150 में 1 जीरो है, तो अगर आप उसका 1 जीरो हटा दो तो 10% आ जाता है। ऐसे जैसे हम कहें 150 का 10%, तो 1 जीरो तो ये वाला 10 से कट जाएगा, और 1 जीरो इससे कम हो जाता है। तो कभी भी आप ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का 1 जीरो हट जाए तो 10% आ जाता है, 10%। तो जब 10% 15 है तो 60% कितना होगा? 10% 15 है, एक तरफ 10 लिखो, एक तरफ 15, फिर 10 का 6 गुना करो, 10 छक्का 60, और 15 का 6 गुना करो, 15 छक्का 90। इसका मतलब 60% बराबर 90। तो 90 होगा, 150 का 60% 90 होगा, 15 छक्का 90। अब 50 का 88% आधा कर दो, 44। 50 का 88% कितना होगा? 44। उसके बाद 50 का 88% 44। अब 75 का 70%, तो 75 का 70% कैसे निकालोगे? चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, 75 का 70%। ऐसे देखो, काटो, 25 दिया 75, और 25 चौको 100। अब ये 14 से काटो, वो 25 चौको 100, 4 से काटो, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा? 3। ये दशमलव में जाएगा। 4 एकम 4, 3 बचा, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, और 4 सत्ते 28 के बाद 2 बचा, 4 पंचे 20, 17.5 हो गया। और 17.5 का जब इसमें 3 में गुणा करोगे, या 3 का इसमें गुणा करो, तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, और 17 51 52, 52.5।
तो कितना नंबर मिला? 52.5। 75 का 70% है ये। तो ये कुल नंबर है। कुल पूर्णांक कितना है इसको जोड़ो और बटा कुल पूर्णांक भी जोड़ लो। तो 50 और 50 देखो, 50 और 50 100, 100 200 300 और 300 और इसमें 25 इसमें से इसको दे दो तो 425। कुल पूर्णांक है 425 और गुणा 100, यही हो गया प्रतिशत। तो एक बार इसको ऐड करो इसको, तो 32 83 90 44 और 52.5 इसको सबको जोड़ो। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है इस क्वेश्चन में, तो इसको जोड़ो तो 30 और 8 और 3 11 110 110 115 115 और 90, तो 115 और 90 205 205 और 40 या 50 कर दो, 200 केवल समझो, 5 हटा दो, तो 200 250 290 290 और 295 299 और 299 बाद 200 301.5 301.5 हो गया और ये 425 और गुणा 100। ऊपर से एक अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ा दोगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दो तो 5 अट्ठे 40 5 अट्ठे 40 और 5 25 5 अट्ठे 40 और 5 25 और 5 दूनी 10। इसको 85 से काटो तो या 5 से ऊपर नीचे काट दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 5 एकम 5 3 बचा 5 सत्ते 35, ये 5 से काटो तो 5 छक्का 30, आगे एक अंक उतारा, एक जीरो लगाना पड़ेगा और 5 तिया 15। तो अब गुणा करना पड़ेगा इसका, तो 2 × 6 और 2 × 12 1206/17 17 से काटो, 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119, एक बचा 16 हो गया, भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगा दो, दशमलव फिर बाद में लगाओ तो 160 हो गया। 17 निम्मा 17 धाई 170 17 निम्मा 153, तो 70.9 के करीब आएगा। तो ये लगभग में पूछा गया, देखो लगभग ये लिखा है लगभग कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, तो उसको मिले लगभग 71%। बी ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें कैलकुलेशन होता है, तो इसलिए कैलकुलेशन को आप डिजिटल सम से, इकाई अंक से भी हल कर सकते हो। आगे हम क्वेश्चन लाएंगे, उनमें ट्रिक से भी कैलकुलेशन हल करेंगे, लॉजिक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस को सभी विषयों में मिलाकर, अब कितनी में एस को लिया गया, एस को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले, केवल अंक पूछे गए टोटल। तो काउंट करो, तो एस को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले। तो सबसे पहले काउंट करो, एस को अंग्रेजी में कितने मिले, तो वही बात, एस को अंग्रेजी में मिले हैं 50 का 72%। 50 का 72% है, तो 50 का 72% कितना होगा, 36। 72 का आधा 36। ऐसे ही एस को गणित में कितने मिले, 100 का 67%, तो 100 का 67% 67 ही होगा, तो उसको 67 नंबर मिले। आगे एस को यहां 84% नंबर मिला है, कितने का, 150 का, तो 150 का 84%। पहले हमारी बात सुनो, 150 का 10% कितना होता है, 15, एक जीरो हटा दो 10% आ जाएगा 15, तो 80% कितना होगा, 15 अट्ठे 120। 80% कितना होगा, 15 अट्ठे 120। अब 15 अट्ठे 120 के बाद अब 4% और निकालने हैं, किसका 4% निकालने हैं, 150 का, 150 का 4%। अगर आपको किसी भी चीज का 1% निकालना है, सुनो ध्यान से, अगर आपको किसी भी चीज का 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा दो, अगर 2 जीरो नहीं है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दो,
तो जब आप यहां दशमलव लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5। 1% 1.5 है तो 4%, 1.5 चौको 1.5 चौको, तो 1.5 दूनी 3 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 126। तो 150 का 84% 126। आप चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हैं 150 का 84% नॉर्मल तरीके से। आगे बढ़ो, एस का निकालने हैं हिंदी में, तो 50 का 74%, तो 74 का आधा, 2 3 6 और 2 7 14 37। ऐसे ही हिंदी तक पहुंच गए। उसके बाद समाज शास्त्र में 64%, 75 का 64%, ये थोड़ा सही है, 75 का 64%। तो 1 मिनट यहां निकाल लो, 75 का 64%, कहीं भी निकाल लो, 75 का 64%। तो 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौको 100 और ये 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24 और 16 तिया 48। तो समाज शास्त्र में 75 का 64% कितना मिला अंक 48। तो आपको कुल अंक बताने तो इन सबको जोड़ दो, तो इनको जोड़ो जल्दी। तो 6 और 7 13 और 13, और आप इकाई अंक से भी यहाँ क्वेश्चन लगा सकते। देखो हर ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है, तो केवल इकाई अंक को ही हल करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? 6 7 13 की 3 और 3 छंग वो सॉरी 6 और 7 13 की 3 और 3 और 6 9 और 9 7 16 की 6 और 6 और 8 14 की 4, कहीं गलत हो गया। 6 और 7 13 की 3, 3 और 6 9 और 9 और 7 16 और 6 और 8 14। 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 कितना होगा 26। ऑप्शन गलत है क्या या कहीं गलत कर गए? तो किसमें एस को पूछा गया तो एस को 72 का 36, 100 का 67 का 67, ये 150 का कितना होगा? तो 150 का 84%, 15 8 120 और 106 26। एक बार निकालो, 15 का 84%, 150 का 84%, 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 126 ही होगा। और यहाँ 50 का 74%, तो 74 का आधा, 2 3 6 और 2 7 14 37 ही होगा। और 68, ओहो एस का निकालने, एस का, तो एस का हिंदी में 68% है और हमने निकाल दिया 64, यही गलत हो गया। तो फिर से देखो, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 4 से जब आप काटोगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 7 28 और 7 तिया वो 17 तिया 51 नंबर होगा, यहाँ मिस्टेक होगी। तो अब आप देखो, तो इकाई अंक से ही, जब हर ऑप्शन का इकाई अंक अलग है तो आप ऑप्शन से ही सवाल लगा सकते हैं। तो केवल इकाई अंक जोड़ने हैं, तो कैसे जोड़े जाते हैं इकाई अंक? 6 और 7 13 की 3, इकाई अंक पकड़ने केवल 3 और 6 9 और 9 7 16 की 6 और 6 और 1 7, यानी कि आपका ऑप्शन वो सही होगा जिसका इकाई अंक 7। पूरा क्वेश्चन हल नहीं करने, अभी हम धीरे धीरे आपको इस लेवल पे ले जाएंगे। तो अभी आप इसको पूरा हल करो, तो 6 और 7 13 और 13 और 6 19 और 19 और 7 26, 26 और 1 27 की 7 हासिल 2, 3 चाहे हासिल बाद में जोड़ लेना चाहे पहले, बहुत से लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो 3 और 6 9 और ये 2 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19 और 19 और 2 19 और 2 21 कि 1 हासिल 2 और 1 और 2 3, आपका योग हो गया 317। एस को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले? 317। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान में कम से कम
109.5 अंक पाना जरूरी है। बताएं परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हो पाए। तो कितने नंबर चाहिए? 109। किस में? परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान विषय में। तो जल्दी से आ जाओ विज्ञान में। विज्ञान का पूर्णांक जानते हो कितना है? 150। कुछ अनुमान से भी क्वेश्चन लगाए जाते हैं इसमें। देखो 150 है, अगर हम 150 का 10% निकालें तो कितना आएगा? 15। अब 15 का पाला पढ़ो, 15 8 120। 80% नंबर है अगर, तो वो 120 नंबर है। 15 8 120। और अगर 70% नंबर है तो 15 7 105। इसका मतलब पास होने हैं 70% से ज़्यादा में। देखो यहाँ से 15 7 105, यानी 70% नंबर का मतलब 105। तो 70 में फेल हो जाओगे, 105 नंबर में फेल हो जाओगे, 109 चाहिए। तो अब आ जाओ विज्ञान में। तो 70% से नीचे जितने, उनमें आप फेल हो जाओगे। जैसे ये क्यू है, ये क्यू फेल हो जाएगा सीधा। और ये विज्ञान विषय में एस वो 70 में भी फेल हो जाएगा, 70 105। 60 में भी फेल हो जाएगा। तो ये 3 फेल हो गए। अब देखो ये 74% है, तो दिक्कत 74 पे। 80% है तो 80 से ऊपर का तो 15 8 120, 120 नंबर हो गया। 109 में ही पास हो जाता है। तो 80 और 84 तो 100% पास। 74 का थोड़ा देख लो, तो 74% का होगा 15 7 105। और अभी हमने आपसे बताया था 1% होगा 1.5, और 1.5 चौको होता है 6। तो 105 और 6 111 हो जाएगा, यानी ये पास हो जाएगा। तो कितने पास हो जाएंगे? 1 2 3, 3 पास हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको, लॉजिक है सीधा। विज्ञान विषय का पूर्णांक 150 है। 15 8 120, 80% का मतलब 120 नंबर। 70% का मतलब 15 7 105। 70% वाला भी फेल हो जाएगा, तो 70 वाला भी फेल, 70 से कम तो फेल हो ही जाएगा। 105 से भी कम नंबर है, 109 में पास होना चाहिए, 109 में पास होना चाहिए। तो 60 वाला भी फेल, 70 वाला भी फेल, 64 वाला भी फेल, 80 वाला तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि 15 8 120, 120 से ज़्यादा नंबर, 120 नंबर है, इसके 120 से भी ज़्यादा है, 109 से बहुत ज़्यादा है। 74 में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो 74 को हमने ऐसे एक चेक कर लिया। 15 7 105 और 4% और, तो इसका 1% होगा, 2 अंक पे दूसरा लगा दो, तो 1.5 और 1.5 चौको 6, तो 105 और 6 111, यानी कि ये पास हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी पास हो जाएंगे? 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत अंक कितने हैं? अंग्रेजी में औसत अंक बताने हैं, और सभी विद्यार्थियों को मिला के। तो सभी आप अंग्रेजी में टोटल अंक निकालो पहले। तो अंग्रेजी में टोटल अंक हम निकाल रहे, तो अंग्रेजी का पूर्णांक, ये परसेंट है, ये ध्यान रखना, ये प्रतिशत दिए गए सब डाटा। तो अंग्रेजी का पूर्णांक 50 है। तो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ ऊपर निकाल ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर पूर्णांक 50 है तो उसका 66% कितना होगा? 33। आधा करो, और उसका 58%, 58 का आधा, 2 का पाड़ा पड़ो, 2 दूनी 4 और 2 में 18, 59। उसका 62% कितना होगा? 31। 50 का 62% 31। 72% कितना होगा? 36। 70% कितना होगा? 35। और 64% कितना होगा? 32। सबका आधा कर दो। 50 का जितना परसेंट निकालना हो अंक, उससे परसेंट से आधे होंगे। 64% अंक कितने होंगे? 32 अंक होंगे। 50 का 64% कितना होगा? 32। तो आपसे क्या गया? सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी में, सभी का मतलब 6 के 6 विद्यार्थियों को अंग्रेजी में कितने प्रतिशत अंक मिले? तो प्रतिशत कैसे निकालोगे? पहले कुल अंक, तो प्रतिशत अंक बराबर कुल अंक। तो टोटल करो, ये कितने हो गए? तो एक बार इनको जोड़ो, तो 29, आप देखो 29 और ये 1 30, और 30 और 30 60, इसमें भी 30 समझ लो, 90, इसको भी 30 समझ लो, 120, इसको भी 30 समझ लो, 150, 150, इसको भी 30 समझ लो, तो सबको 30 समझ लो, तो 3 18 180। अब एक्स्ट्रा कितना है? तो इसका तो इसमें हिसाब खत्म हो गया था। इसके पास 3 और 6 9, और 9 2 11, और 11 और 5 16 एक्स्ट्रा है, और 16 बटेगा कितने में? 16 एक्स्ट्रा है अभी, हैं? तो ये हो गया 30 6 18, 180 तो पूरा हो गया था, और 16 और है, तो 180 16 196, और बटा ये तो कुल अंक है, और बटा कुल पूर्णांक। तो एक मिनट देखो, आपको निकालना है सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत कितने प्रतिशत अंक मिले।
तो औसत कितने प्रतिशत अंक मिले बताने आपको। तो 196 अंक मिले। अगर हम बात करें तो ये सभी लड़के अलग अलग हैं तो 50 50 50 85 सबके माने जाएंगे। तो 50 अंकों में ये सब मिले हैं। तो 5 का 5 15 5 15 5 20 55 25 5 का 30, ये 300 में मिले। कितने में मिले? 300 में, और गुणा 100। तो ये हो गया प्रतिशत। औसत प्रतिशत कह दो चाहे प्रतिशत कह दो एक ही बात है। टोटल प्रतिशत कह दो इसको। तो 0 से 0, 0 से 0, 3 से काटो, 3 18, एक बचा 16 हो गया, 3 15, एक बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब ये ऐसे ही कटता रहेगा। इसका मतलब आपका आंसर है 65.33। तो ये किसके पास में है? ये 65 के ही पास में है, क्योंकि यहाँ पे 65.33, 65 से वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो 65.33 आपका आंसर है। तो 65 ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों, आपके सरणी के 5 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट्स ज़रूर किया करो, क्योंकि कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आपको पता होगा कि अभी हम नया नया स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो। धन्यवाद दोस्तों।